सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि अभी जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन बचा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है अभी क्वेरी आ रहा था मेरे पास एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करें, है ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है एंड कौन सा बुक जो है हमारे लिए बेस्ट होगा, इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग जो है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो एक बार यूट्यूब लाइव वाला जो सेक्शन होता है ना उसमें जाके देखिएगा। कई सारी वीडियो जो है, कई सारे लाइव सेशन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरा का पूरा फुल्ली डेडिकेटेड जामिया एमयू से रिलेटेड जो है यहाँ पर कई सारे लाइव सेशन और साथ ही साथ जो है यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह भी पड़े होंगे जिसमें डेली एमसीक्यू सीरीज़ भी है जो आपको मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आप जाके देख सकते हो, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले जो है क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेएमआई, ये किसी का क्वेश्चन था, नाम इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया अपना। खैर जिसका भी क्वेश्चन हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अगर बात किया जाए जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रिलेटेड तो आपको बेसिकली नंबर सीरीज देख लेना है ना। उसके बाद में आपको परसेंटेज देख लेना थोड़ा सा, उसके बाद में इंटरेस्ट देखना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद में आपका बेसिकली जो है परसेंटेज हो गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखना पड़ता है ना। उसके बाद में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये तीनों आपको देखना पड़ता है। बेसिकली इतना होता है जिसके बाद में आपका हो जाता है यहाँ से, है ना। उसके बाद में सस्ता एंड बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा होगा ऑनलाइन, तो इसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से सस्ता और जो भी है कि मतलब बेस्ट भी होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। तो इसका डिसीजन जो है आप खुद से लेंगे तभी आपके लिए सही होगा। खैर यहाँ पर भी अगर आप लेते हैं तो कुछ ज़्यादा चार्ज हम लोग पे नहीं करवाते आपसे, है ना। और अभी से लेके एंट्रेंस एग्ज़ाम तक का जो चार्ज होता है मैक्सिमम जो है 3K जाता है ना। तो कुछ ज़्यादा चार्ज है नहीं, तो आपके हिसाब से अगर ये आपके बजट में है तो आपके लिए आई थिंक ये बेस्ट होगा। आगे जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं नूर सालिया खातून, इसका ये है कि क्वेश्चन रिगार्डिंग JMI एडमिशन इन BA ऑनर्स साइकोलॉजी, कैन आई गेट एडमिशन इन दिस डिग्री थ्रू JMI एंट्रेंस टेस्ट और CUT हैज़ टू बी गिवन। पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी जो है आप लोगों को बताया हुआ हूँ कि CUT एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उससे रिलेटेड जामिया जो है कभी मूड नहीं बनाया अपने जाने के लिए। खासतौर से सोशल साइंस ब्लॉक की अगर बात की जाए तो मोस्टली जो है 90% चांस है इस बार भी नहीं जाएंगे, है ना। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जामिया का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि B55 के अंदर में बी ऑनर्स साइकोलॉजी आता है, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस को आप ऑफिशियली JMICOE.in पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। PYQ जो है कहाँ से मिलेगा, है ना, थ्रू JMI एंट्रेंस टेस्ट कैन आई गेट, ओके ठीक है, वेयर कैन आई फाइंड द पास JMI एंट्रेंस टेस्ट PDF, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 9891460883। इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा ना। तो आप यहाँ से PYQs वगैरह ले सकते हैं, किसी भी कोर्स का PYQ आप मुझसे मैसेज कर लीजिएगा और इसके लिए कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद में वेन वुड विद द एडमिशन टेस्ट स्टार्ट, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना चाहिए फ़ैब तक के, जब तक कि प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाता है तब तक कि आप अपना जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से तैयार कीजिए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए अच्छे से, करंट अफेयर वगैरह को कीजिए, जो भी सिलेबस है सबसे रिलेटेड जो है मैंने लाइव सेशन लिया हुआ है और खासतौर से अभी वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ तो उसको आप लोग देख सकते हो, उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। वेन वुड द टेस्ट वुड बी कंडक्टेड, तो आपको जो है मार्च अप्रैल इस वाले मंथ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस चैनल से आप कनेक्ट हो जाइएगा, जो टेस्ट से रिलेटेड और फॉर्म वगैरह कब आएगा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। खासतौर से ये चैनल डेडिकेटेड ही है B05 एंड B55 MU बी ऑनर्स BLLB, है ना। तो इसी कोर्स को BBA BCom इन्हीं कोर्स को BSW वगैरह अगर इसमें मेंशन नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, है ना। तो BSW तो खासतौर से UG एंट्रेंस एग्जाम जो है जामिया एमयू से रिलेटेड उसी को डेडिकेटेड है। तो आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ में, कई सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलता है जिसके लिए कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता। खैर अब फिलहाल जो है हम लोग बात कर ले रहे हैं एक क्वेश्चन जो यहाँ पर था सस्ता एंड बेस्ट कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड खैर यहाँ पर जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं UPH यूनिप्रेप का सुपर 30 बैच, जो कि जामिया एमयू से रिलेटेड है। पहली बात लाइव क्लासेस इसमें आपको मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, क्लास टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होगा जामिया एमयू से रिलेटेड, और जो है मैक्सिमम आपको जो है 5,000 तक 5K जो है, मतलब सॉरी 500 के नहीं 5K जो है आपको MCQ मिलता है जो कि जामिया एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड होता है ना। तो और कोर्स की बात की जाए तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियो BSW BLLB BBA BCom और AMU का बी ऑनर्स। अगर यहाँ पर ऐसा है कि मेंशन नहीं तो उसका नहीं होगा, है ना। तो उन सबसे रिलेटेड भी आपका ये कोर्स जो है सुपर 30। अब इसका थोड़ा सा जो है प्रोसेस जान लेते हैं कि इसमें क्या होगा, डिटेल जो है बेसिकली आपको जानना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 98914883। ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, डिटेल में जो भी होगा वॉइस मैं कर दूंगा या किसी भी तरीके का जो भी मैसेज वगैरह हो क्वेरी हो आप कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, कॉल मत करना आप लोग। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये पेमेंट से रिलेटेड है तो ये तो बात है बाद में होगी, पहले जो है प्रोसेस को जानते हैं कि फ़ी वगैरह क्या होगा।
तो इसमें जो है 20 से 30 मार्क्स जिसका भी आता है, एक तो सबसे पहले आपका वाइवा टेस्ट होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं सुपर 30 के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दूंगा, और उसमें जो है देखिए, अगर 1500 अगर आप पे करके ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं जो भी प्रीवियस हमारा लेक्चर है, जो भी रिकॉर्डेड है, जो भी PDF वो प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपकी ये फ़ी जो है आपकी जो भी रैंक आते हैं उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर 2500 के अंदर में आप आते हैं तो 1500 ये माइनस हो जाएगा आपका, है ना। अगर 2300 के अंदर में आता है तो आपका ये 1500 माइनस हो जाएगा, 2000 के अंदर में आता है तब भी आपको 1500 ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अलग से पे करना पड़ेगा, या जो मैंने दिया है उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर पहले ज्वाइन करते हो तो ये होगा कि आपका जो भी रिकॉर्डेड वगैरह है वो सारी चीज़, अगर आप सीरियस है करने के लिए, अगर आपको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो आप इस वाले को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको एक हफ्ते का जो टाइम मिलेगा उसमें जो है सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होगा कि नहीं, पहले आप मेरा टेस्ट ले लीजिए, जो भी आएगा फिर उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वाइवा के लिए मुझे अपना मैसेज कर सकते हैं कि मुझे वाइवा चाहिए, फिर मैं आपका एक टाइम फिक्स करूँगा। टाइम फिक्स होगा एज ए डेमो टाइप जो होता है, उसके लिए टाइम फिक्स करूँगा। आपको उसमें अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, और कैमरा ऑन करने के बाद में आपको किसी एक ऐसे लोकेशन पे बैठना होगा जहाँ से आप सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन करूँगा आपसे, आप क्वेश्चन का जवाब देंगे सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद में आपका जो भी 50 नंबर है या 40 नंबर है, बेसिकली अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो होगा आपका 5 नंबर का होगा, है ना। तो 10 क्वेश्चन जो होगा उसमें से आप कितना आंसर देते हैं उसी बेसिस पे डिसाइड होगा। और ये 10 MCQ जो होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, आपकी PYQs के अकॉर्डिंग होगा। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, GK GS होगा आपका इसमें, है ना। इंडियन पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, सारी चीज़ें होंगे, है ना। तो उसके अंदर में आपका जितना भी सही होता है उस हिसाब से आपका फी डिसाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आपने पहले पैसे दिए हुए हैं तो वो माइनस हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज़ें और बेनिफिट जो है आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है कि क्या चीज़ें मिलने वाला है। और पिछले 4 सालों से जो है खासतौर से मैं बच्चों को करंट अफेयर एंड GK GS पढ़ाता आया हूँ। तो इसमें जो है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मतलब जो वे ऑफ टीचिंग हमारा करंट अफेयर GK GS से रिलेटेड वो बहुत सक्सेस रहा है, खासतौर से जामिया EMU से रिलेटेड। अगर अभी भी आप जाके देखेंगे B05 यानी बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड प्रोग्राम B55, इन सब में जो है डायरेक्ट जो है मेरे लाइव सेशन जो लास्ट में मैंने 10 दिन पहले जो कराए थे उससे इतने क्वेश्चन आए। तो पेड वाले वैसे आप देख सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो पेड में जो करंट अफेयर GK GS को उठाता हूँ तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया मैं, ऐसा नहीं होता है। जो PYQ जो होता है उसको एनालाइज करते हैं, उन सारी चीज़ों को करने के बाद में हम ये डिसीजन लेते हैं कि ये वाला जो है करंट अफेयर का स्लाइड हमारे लिए बेस्ट है, हमारे बच्चों के लिए बी ऑनर्स EMU के लिए, जामिया EMU के लिए, सबके लिए बेस्ट है, तभी जाकर हम उसको उठाते हैं, है ना। एंड साथ ही साथ जो है बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। उससे आपको डिसीजन लेने में, फैसले लेने में आसानी हो जाएगी कि क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आप ये नंबर है, ये UPI एक्चुअली में, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको जाकर अपना पेमेंट करके, ये जो 1500 है पे करके, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें रिकॉर्डेड वगैरह प्रोवाइड करा दूँगा। फिर उसके बाद में जो है वाइवा देके आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। एंड फ्री से रिलेटेड यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर जैसे फ्री जो है ना हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। फिर व्हाट्सअप ग्रुप से ये होता है कि जो भी लिंक्स वगैरह होता है ना वीडियो का, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है ना। जो भी कोई बैच वगैरह ज्वाइन होता है तो वो सारी चीज़ें, साथ ही साथ जो है UPH का जो है ना uniprephub.com जाके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे ना आपको पूरे पूरे PDF जो भी क्लास टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें PDF मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्विज मिलता है आपको। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर बेनिफिट है। तो हमारे साथ आप कनेक्टेड रहते हो तो बहुत सारी चीज़ों का आपका हेल्प हो जाता है ना। तो आप देख सकते हैं डिसीजन लेने में आपको जैसा भी हो किस तरीके से डिसीजन लेना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, मैं आपको सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है ना। और उसके बाद में PYQs निकाल लेने हैं। और PYQs के बाद में जो है क्या करना है कि ये डिसीजन करना है कि सिलेबस और PYQs के हिसाब से क्या क्या हमारे टॉपिक्स होंगे जिसको हमें कवर करना चाहिए। एंड उस टॉपिक के हिसाब से जो है आप अलग अलग बुक को प्रेफर कर सकते हैं। कोई लूसेंट का बुक ले सकता है, कोई ओरिएंट ले सकता है, जिसको जो बेस्ट लगे ना ले सकते हैं। कोई अगर किसी को लगता है कोई गाइड बुक लेना चाहिए तब भी आप ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड कभी नहीं करता कोई भी बुक लेने के लिए। एंड साथ ही साथ हो सकता है कि आप पॉलिटी के लिए अलग से लक्ष्मीकांत ले ले, हिस्ट्री के लिए कोई अलग बुक ले ले, है ना, ज्योग्राफी के लिए कुछ अलग बुक ले ले, साइकोलॉजी के लिए कुछ अलग बुक ले ले। और ख़ासतौर से कई सारे बच्चों का होगा कि सर मेरा तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, मेरा ज्योग्राफी था, सोशियोलॉजी था, पॉलिटिकल था, तो इसके बाद भी हमें क्या लेना चाहिए, कौन सा बुक लेना चाहिए। तो सबको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि बुक आप मत लेना फिलहाल। अभी आपका टाइम जो है बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टाइम है, और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अगर MCQ अटेंड करते हैं तो एट द एंड जो है आपको MCQ प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों को कभी बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ, और बहुत सारे जो है पेजेस जो है आपको नहीं पकड़ाता हूँ। टू द पॉइंट बातें होती है, एक स्लाइड है तो ठीक है, उसमें पूरा आर्टिकल है, सब चीज़ें हैं, लेकिन टू द पॉइंट जो है क्वेश्चन कहाँ से राइज होता है उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं ना। अगर पूरा नॉलेज आपको चाहिए तो फिर तो मतलब ठीक है, आप अलग से पढ़िए, जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो करना है तो वो आपके लिए नहीं हो पाएगा, है ना। तो पूरा डीप में करेंगे आप, फिर उसके बाद 1 महीना का भी आप कवर नहीं कर पाएंगे चीज़ों का, है ना। एक टॉपिक 2 टॉपिक में ही लगे रह जाएंगे, पॉलिटी के हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ों का दिक्कत होता है आपको, है ना। और साथ ही साथ जो है कि बुक से रिलेटेड मैंने बता दिया कि कौन से बुक्स लेने हैं ना। एंड जो भी वेबसाइट वगैरह है तो जिसमें सबसे पहले जो है मैं तो आपको अभी सजेस्ट करूँगा कि जामिया EMU से ओरिएंटेड जो है वेबसाइट, जिसमें
uniprep.hub.com है ना। तो UPH जो है इस पे जाके आप लगाइएगा, एक तो नोट्स वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा एंड आपको एक क्विज़ वाला सेक्शन मिल जाएगा है ना। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाता है एंड साथ ही साथ जो है जो भी प्रीवियस इंटरव्यू वगैरह है ना, जो सिलेक्टेड बच्चों का, उस इंटरव्यू को देखिए है ना। और मेरे वीडियोस जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं, उस वीडियोस को आप देखिए, उससे आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। लाइव सेशन जाके देखिए है ना। तो ये सारी चीज़ें इस बेसिस पे हो सकता है। CUET और जामिया एंट्रेंस, इसमें आप कंफ्यूज मत रहिए। सबसे पहले अपना सिलेबस निकालिए, बुक डिसाइड कर लीजिए किस तरीके से करना है, इन सभी चीज़ों का फैसला ले लीजिए। कोचिंग लेना है, क्या लेना है ना, इन सब चीज़ों का फैसला ले लीजिए और प्रॉपर वे में बस पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप जामिया MU एंट्रेंस से रिलेटेड चाहते हैं, इंटरेस्टेड है कि आपको आना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि जो भी करना है, ज़रूरी नहीं कोचिंग ज्वाइन करना है इसी यूट्यूब के जरिए है ना, कहीं से भी करना है स्टार्ट कर दो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो लोग भी जामिया से रिलेटेड जो है तैयारी कर रहे हैं।